हाय फ्रेंड्स, तो ये वीडियो रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। रेलवे अप्रेंटिस में डीबी के समय कास्ट सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में लगा। कई लोगों ने कमेंट किया, बता दीजिए कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में है, मांगे इन्होंने, तो उसी से रिलेटेड वीडियो रहेगा। चलिए पीडीएफ में चलते हैं, फिर बताते हैं किस फॉर्मेट में लगा। हाय फ्रेंड्स, तो ऐसे गूगल खोल लीजिएगा, गूगल क्रोम को भी यहाँ पर सर्च कर लिख दीजिए RRBWR अप्रेंटिस, बस इतना लिख के नीचे ऊपर सर्च कर लीजिए। देखिए अगर ये आपके पहले में नहीं आएगा सरकारी रिजल्ट, तो नीचे दूसरे या तीसरे पे आ जाएगा सरकारी रिजल्ट। खोल लीजिएगा, फिर इसको नीचे जाकर वहाँ से खोल लीजिएगा चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड करेंगे, आपके मोबाइल में PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको देख लीजिए, ओपनिंग डेट कब था, क्लोजिंग डेट अपना देख लीजिए। फिर नीचे आ जाएगा, लास्ट में मिलेगा आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो। आ जाइए नीचे 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 नीचे, ये आपका देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है, ये सब दिया। देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका टोटल सीट है 638 सीट, जिसमें फिटर 25 है, वेल्डर 48 है, मैकेनिकल डीजल इतना, इलेक्ट्रिशियन का 472 है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। ठीक, ऐसे आप देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है। नीचे नीचे ये समरी दिया है किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है। BCT में देख लीजिए, ये फिटर में इतना, इलेक्ट्रीशियन में 492, BRC में ADI डिवीजन में फिटर का 305, इलेक्ट्रीशियन में 215, वेल्डर का 61 है, 65, पासा का 46 है। ऐसे ऐसे सभी डिवीजन में दिया कितने कितने सीट है। ग्रैंड टोटल आपका सीट है अप्रेंटिस का 5349 सीट है टोटल, जिसमें से ADI डिवीजन का आपका सीट पड़ेगा टोटल 1073 सीट। अब कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं डीबी के लिए, 2800 कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें था। अब कास्ट सर्टिफिकेट पे आ जाते हैं, देख लीजिए। बहुत लोगों का कमेंट था भाई कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में लगे। कास्ट सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ ए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में लेकर जाना। इसके अलावा अन्य किसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी फॉर्मेट में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में नहीं था, उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, कहीं बनवा कर मेल कर देना है, नहीं किया तो उसका जिम्मेदारी तुम्हारा होगा। देख सकते हैं SC/ST का फॉर्मेट ये रहा, आप देख सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपने तहसील सदर जहाँ से भी बनता है वहाँ से बनवा लीजिएगा। 3 से 4 दिन लगेगा, मेरे ख्याल से बन जाएगा ये। और देख सकते हैं ये OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट यही है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपना, तो देखिए OBC का है कास्ट सर्टिफिकेट, ये जाकर अपना बनवा सकते हैं, बनवा लीजिए। बनवा कर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जरूरी है जाना, ओरिजिनल भी प्रिंट आउट भी दोनों लेकर जाइए। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है OBC वालों के लिए, अपना फॉर्म ये दोनों लेकर जाइए, ज़रूरी है। फिर ये डिसेबिलिटी का जो है उनके लिए, डिसेबिलिटी जो नहीं है उनके लिए नहीं है। ये कहाँ गया, AB डिसेबिलिटी का ये सर्टिफिकेट। ये देखिए मेडिकल फॉर्मेट का, इस मेडिकल जो फॉर्मेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में लेकर जाना है, देख लीजिए। आप अपनी नज़दीकी सदर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लीजिए सब। इसको प्रिंट निकलवाएगा मेडिकल फॉर्मेट पे, एक ही पेज पे, जैसे 2 पेज दिया है ना, देख सकते हैं आप, ये और ये 2 पेज है, तो इसको अलग अलग पेज पे नहीं, एक ही पेज पे दोनों तरफ निकलवा कर इसको लेकर जाना है, साइन कर। अब देखिए लास्ट में EWS वालों के लिए है, कमेंट आया था EWS का सर्टिफिकेट, देख लीजिए आप। EWS इसी फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और किसी फॉर्मेट में रहा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके जिम्मेदारी आप होंगे। बस देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में लेकर जाना है, बस देख लिए और कुछ नहीं। आप लोगों ने PDF में देखा कास्ट सर्टिफिकेट और फॉर्मेट किस फॉर्म में है, रेलवे ने उसी फॉर्मेट में मांगा है, तो आप सब लोग उसी फॉर्मेट में बनवाकर कास्ट सर्टिफिकेट अपना ले लें। SC/ST, OBC NCL और EWS वालों इसी फॉर्मेट में लेकर जाना है। और मेडिकल फॉर्मेट भी देख लिया, जिन्होंने नहीं बनाया अपना मेडिकल फॉर्मेट बनवा ले, उसी फॉर्मेट में बनवाना है। आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। हाँ, और हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल का नहीं, स्टेट लेवल का रहना चाहिए। आप जाके सदर नज़दीकी आपका जो हॉस्पिटल वहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों का कमेंट आएगा भैया TC बर्थ सर्टिफिकेट, TC और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो TC नहीं है तो TC उन्होंने मांगा ही नहीं है, बात में खत्म। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपका, तो 10th का मार्कशीट जरूरी है, 10th का मार्कशीट फोटो कॉपी, उसका ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है। और डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए, जो आपका क्या ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसका डेट ऑफ बर्थ, और 10th में जो डेट ऑफ बर्थ हो दोनों सेम रहना, नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक। ये हो गया। आधार कार्ड का भी डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों समझ चाहिए, कोई भी अलग नहीं है, मतलब सब डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सब सेम रहना चाहिए। एक लोगों का कमेंट आया था EWS SDM लेवल का बना हुआ है, ठीक है।
तो ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, लेकिन रेलवे ने इस फॉर्मेट में, मेरा भी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा इस फॉर्मेट में चाहिए। जो मैं अभी आपको पीडीएफ में फॉर्मेट दिखाया, इस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर लेकर जाना ही पड़ेगा। जो बना है वो तो लेकर जाइएगा ही, लेकिन इस फॉर्मेट में भी लेकर जाना है। बस इतना। कास्ट सर्टिफिकेट, टीसी, बर्थ, ये सब बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट, टीसी नहीं तो टीसी उन्होंने मांगा ही नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा था। आप लोग 10th का मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाइएगा, फोटोकॉपी दोनों, फिर ये लेते जाइएगा। और कुछ तो नहीं था, इतना ही। और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। ठीक, थैंक यू।